एंड खमागणी टू माय ऑल डियर फ्रेंड्स। तो मैं आज तैयार हूँ एक डिलीशियस रेसिपी लेके। ये जो रेसिपी है ये मूंग की दाल का लड्डू। अब जैसे कि छुट्टियाँ चल रही है तो जितने भी वर्किंग वुमेन्स हैं थोड़ा एफर्ट डालिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी करके रखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा घी लेना है। हो सके तो आपका कोई नॉन हो तो आप कहीं बाहर से मंगवा लीजिए, बट जो अच्छा घी है वही मंगाइए, डब्बों वाला घी अवॉइड कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जो फूल मखाने हैं जिन्हें फॉक्स नट भी कहते हैं, इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आपको इनको तब तक रोस्ट करना है, एक तो इनका कलर हल्का फुल्का चेंज हो जाए और दूसरा इनको तोड़ते ही ये अच्छे से टूट जाए ना, इस तरीके से आपको इनको अच्छे से रोस्ट करना है पूरी अच्छी तरीके से। मैंने कढ़ाई बड़ी ही चढ़ा ली है क्योंकि मैं सारा इसी में ही सारी प्रिपरेशन इसी में रेडी करूँगी। और मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 किलो घी जो है उसका मैं ये ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और ये बहुत ही डिलीशियस कह लीजिए, हेल्दी कह लीजिए रेसिपी है जो मैं मतलब सर्दियाँ आते ही स्टार्ट कर दूँगी। ऑलमोस्ट सर्दी आ चुकी है, सुबह शाम की ठंड है और 15-20 दिन में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ठंड शुरू हो जाएगी। और क्योंकि बीइंग ए वर्किंग वूमेन मुझे बाद में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो मैं पहले ही ये छोटी मोटी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये इनको रोस्ट करके साइड में रख लूँगी। फिर मैंने जो भी घी था वो डाल दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए ये मैंने फॉक्सनट जो है रख लिए हैं, ये बादाम पीस के रखा है, काजू पीस के रखा है। फिर मैंने ये जो नारियल है उसको भी कूट के अच्छे से रख लिया है। मैं सारी चीज़ें पीस लेती हूँ, रीज़न इज़ दैट कि बच्चे मुंह में आते हैं तो वो बार बार अलग करते रहते हैं, तो मैं पीस के ही डालती हूँ। तो बच्चों को मतलब सेपरेट करने वाला इशू नहीं रहेगा, बच्चे जो भी है उसको वैसे ही खा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने मूंग जो गोंद था वो भी पीस लिया। अगर आप क्वांटिटी ये देखिए, ये जो है पीसी हुई मूंग की दाल है, मतलब एक तरीके से आटा कह सकते हो आप उसका। अच्छे से घी गरम करके आपको पहले ये इसके अंदर डालना है। घी को अच्छे गरम होने देना, क्योंकि दाल को सिकने में बहुत टाइम लगता है, तो पहले आप अच्छी तरीके से इसको कर लेना। ये आपको कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप घी और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, बट मैं यही कंसिस्टेंसी रखती हूँ, इसी में ये बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाते हैं। और ये फॉक्स नट्स को ये ठंडे हो गए थे, तो अब हम इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। इसको अभी मैं पाउडर फॉर्म ही कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आप कूटना चाहते हैं, अगर आपके पास मामदस्ता है तो आप कूट भी सकते हैं, बट मैंने नहीं कूटा है, मैंने इसको मिक्सी में ही पीसा है। इस तरीके से आप इसको चलाते रहें, छोड़ना नहीं है। ये मेरी बेटी मेरी हेल्प करवा रही है इनको पिसवाने में। तो इस तरीके से आपको इनको पीस के सारी चीज़ों को रख लेना है, और ये बहुत टेस्टी भी लगता है ऐसे पीसने में। तो ये बस इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें डाल के हम पीसते जा रहे हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में ये जो है बिल्कुल सिक जाएगा ना, तो ये घी छोड़ देगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा और कलर भी आपको उसका चेंज नज़र आ रहा है। मैंने इसके अंदर लास्ट में मतलब अप्रॉक्सीमेटली जब 10-15 मिनट बचे होते हैं तब मैं थोड़ा सा, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो मतलब 250 ग्राम ऑफ गेहूं का आटा भी डालती हूँ। उससे इसका टेस्ट जो है थोड़ा और इन्हेंस हो जाता है। आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं डालती हूँ शुरू से, तो मैं हमेशा मैं इसमें डालती हूँ। देखिए बिल्कुल येलोइश जब ये हो गया, मतलब रेडिश जब हो गया, येलो तो पहले था, तो मैंने ये इसको अच्छे से थोड़ी सी देर के लिए रखा। और फिर सबसे पहले मैंने जब ये गर्म था इसमें गोंद जो मैंने पाउडर फॉर्म में था वो डाल लिया था। मैं लगातार हिलाते जा रही हूँ। फिर जब ये हल्का सा ठंडा हो गया तब मैंने मेरे जितने भी पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डालिए। बादाम है, काजू है। देखिए बादाम काजू ये सब कुछ आपकी चॉइस पे है, आप जिस हिसाब से खाते हैं वैसे डाल सकते हैं। मैं यूजुअली मतलब जैसे कि मैंने 2 किलो घी लिया है तो मैं 1-1 किलो सारी चीज़ डालने में बिलीव करती हूँ। ऑफकोर्स ड्राई फ्रूट से हेल्दी रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर आपको, क्योंकि ये काफ़ी है तो आपको एनर्जी तो लगेगी। अब आप एनर्जी ला रहे हैं, उससे पहले आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी इसके अंदर। इस तरीके से आप इसको अंदर अच्छे से हिला लेना।
शुगर आप अभी तक इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे। देखिए ये जो मैं लड्डू बना रही हूँ इसमें क्या मैं आपको अलग से चीज़ ये दिखाऊंगी कि मैंने चीनी वाले भी बनाए थे, मतलब बूरा डाल के भी, और गुड़ वाले भी बनाए थे। तो मैं दोनों ही रेसिपी आपको एक साथ बता दूंगी। तो मैंने आधी जो क्वांटिटी है वो गुड़ के लिए रख ली है, आधी क्वांटिटी मैंने बूरा के लिए भी रख ली है। गुड़ वालों में मैं सफ़ेद काली मिर्च भी डालूंगी, इसमें मैं नहीं डालूंगी। रीज़न ये है कि गुड़ के लड्डू सिर्फ मैं ही खाती हूँ, मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं बूरा वाले ही बनाती हूँ, उनको वही पसंद है। अब मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसमें 1 किलो बूरा डाल दी थी, बट कम लग रही थी हमें, टेस्ट किया था तो फिर मैंने थोड़ा सा, एक तरीके से आप कह सकते हो आधा 1 गिलास और डाल दिया था। ये मैंने कढ़ाई में गर्म पानी चढ़ा दिया है। अब मैं गुड़ का इसके अंदर पात बनाऊंगी। पात का मतलब होता है कि गुड़ को मैं इसके अंदर गला लूँगी। लड्डुओं के लिए आपको गुड़ को गलाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं बनेंगे। फिर बस बूरा मिला के पहले मैंने बूरा वाले लड्डू रेडी कर लिए। साइज़ बिल्कुल आपकी चॉइस के ऊपर है, आप जितनी भी साइज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं, और बस बनाते जाइए छोटे 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 लड्डू। आप लड्डू अगर नहीं बनाना चाहते आप वैसे भी इनको स्टोर कर सकते हैं। वो तो मैंने बना लिए बूरा वाले लड्डू। अब जो है मैं गुड़ वाले लड्डू बनाऊंगी। तो ये देखिए जो पानी उकल रहा था उसके अंदर मैंने गुड़ डाल दिया है। ऑफ कोर्स ये भी 1 किलो था, बट मैं शुगर कम लेती हूँ इसलिए मैंने निकाल दिया था। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप पूरा 1 किलो गुड़ भी डाल सकते हैं 1 किलो घी की इसके अंदर प्रिपरेशन के अंदर। बट मैंने थोड़ा रख लिया था, मतलब काफ़ी रख लिया था, 200 ग्राम के आसपास मैंने रख लिया था। और इस तरीके से मैंने इसको गुड़ को डिज़ोल्व होने के लिए उसके अंदर रख दिया है, मेल्ट होने के लिए। फिर हल्का सा घी डाल के मैं जो सफ़ेद काली मिर्च जो आती है उसको अच्छे से आप कह सकते हो रोस्ट कर लूँगी। ये कटोरी है तो ये मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 कटोरी ली थी। काली मिर्च डालने के पीछे रीज़न ये है, मेरी आंखें कमज़ोर है, तो अगर आप काली मिर्च डाल के खाते हो तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और ये अच्छी भी होती है हमारे हेल्थ के लिए। तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगती है जब हम मीठे के साथ काली मिर्च खाते हैं। कोई ज़्यादा कड़वी नहीं होती है ये, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कम्प्लीटली अप टू यू, आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए ये गुड़ कुछ पिघल के इस तरीके से इसका पात बन जाएगा, चाशनी जिसे कहते हैं आप एक तरीके से। और जब ये अच्छे से रेडी हो जाएगी तब आप इसको उठाइए और ये जो आपका आपने जो पहले बना ली है, प्रिपरेशन कर ली है लड्डुओं के लिए, उसमें डाल देना। पहले मैंने काली मिर्च डाल दी और फिर जब ये काली मिर्च मैंने इसके अंदर डालने के बाद मैंने जो गुड़ का पात था वो भी इसके अंदर डाल दिया। लेडीज़ देखिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दिया करें। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप सारी फैमिली को अच्छे से संभाल पाएंगी। तो अपनी हेल्थ को लेके कोई भी आप नेग्लिजेंस नहीं करेंगी कि नहीं चल रहा है तो चल रहा है, नहीं बच्चों ही बच्चों के लिए करना है, हस्बैंड ही हस्बैंड के लिए करना है। नहीं, सबसे पहले अपनी हेल्थ सुधारिए, फिर बच्चों की और हस्बैंड की अपने आप सुधर जाएगी। सो इस तरीके से लड्डू बनाइए और एंजॉय कीजिए।